हेलो दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य जानकारी और प्रशासनिक व्यवस्था सिलेबस के अनुसार देखेंगे और पेपर में यह सब आएंगे। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यूपीपी और यूपीपी होमगार्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम इसमें आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य जानकारी, और सामान्य जानकारी देखने से पहले आज हम यूपी के जो नक्शा है उसके बारे में विधिवत जानेंगे। दो पार्ट में यह रहेगा, एक हम नक्शा के बारे में जानेंगे। अगर नक्शा जान जाएंगे तो हमको क्या है, उसको सामान्य जानकारी समझने में अच्छा लगेगा, मतलब दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ लेंगे। तो इसलिए आज हम क्या देखेंगे, यह नक्शा है, इस नक्शे के बारे में जो भी है पोस्टमार्टम करेंगे कि 75 जिले होते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन सा जिला किधर है। तो यह बाद में हम देखेंगे कौन सा राज्य कितने जिलों से संपर्क करता है, कौन सा देश से संपर्क करता है। तो यह जो पेपर में आता है, देखिए पेट के पेपर में भी आ चुका है और यूपी पुलिस के भी पेपर में आया है, यूपी रेडियो ऑपरेटर, मतलब तमाम पेपरों में आता है और इसमें भी आएगा और आने का चांस भी, मतलब एक ये आपको यह समझ में आ जाएगा। तो जो हम आगे जो समझाने वाला हूँ वो आप समझ जाएंगे क्या समझाने वाला हूँ। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि यूपी का मैप समझना ज़रूरी है। तो आज हम मैप के बारे में समझेंगे, चलिए समझना चालू करते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। तो 75 ज़िले में देखिए दोस्तों, हमको क्या देखना है, 75 ज़िले में क्या देखना है कि जो भी ज़िले हैं, जैसे कि हमको ज़िला सहारनपुर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से दोस्तों? सहारनपुर से। सहारनपुर ये ज़िला है दोस्तों, सहारनपुर। देखिए 75 ज़िले हैं लेकिन हमको स्टार्ट करना है ये ऊपर वाला जो उत्तर साइड में दिया है, जो देखिए आपको दिया है उत्तर साइड में, ये उत्तराखंड, नेपाल और इधर साइड में हरा कलर का जो बिहार है, ऊपर नेपाल जो है, ये नीला कलर में जो नेपाल दिखाई दे रहा है, नेपाल। और इधर गुलाबी कलर में क्या है, उत्तराखंड। तो यहाँ हम सहारनपुर से जो नीला कलर के, इधर जो सहारनपुर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? सहारनपुर से। और सहारनपुर से लेकर यहाँ हम जाते हुए इधर ये महाराजगंज पर समाप्त करेंगे। मतलब इसको 4 सीक्वेंस में हम याद करेंगे तो हो जाएगा। और इसको हमको रट्टा मार जाए, जिस तरह हम बोलेंगे आपको उतना बार आपको भी बोलना है, तो यह याद हो जाएगा। चलिए हम चालू करते स्टार्ट करते। जैसे सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर के बगल में नीला कलर का मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बगल में क्या है, बिजनौर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के रामपुर, रामपुर तक हमको बोलना है। देखिए 4 बार बोलेंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। सहारनपुर के बाद में क्या पड़ेगा? मुजफ्फरनगर, बिजनौर पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, बिजनौर के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बगल में रामपुर। देखिए सब जिले हैं। रामपुर के बगल में बरेली और पीलीभीत। तो देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो देखिए एक बार सीक्वेंस वहाँ से लेकर पीलीभीत तक आना है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। उसके बाद हम बगल में जाते हैं। तो देखिए हम बगल में जाने के लिए क्या करेंगे, पीलीभीत के बगल में क्या है, लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी है। और ये बहराइच, यह है बहराइच, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बहराइच के बगल में श्रावस्ती, श्रावस्ती के बगल में है बलरामपुर, बलरामपुर के बगल में है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बगल में महाराजगंज। यहाँ तक देखना है। तो देखिए हम फिर यहाँ से चालू करेंगे, पीलीभीत से लेकर महाराजगंज। तो देखिए इसको किस तरह, देखिए तोड़ तोड़ कर देखेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, 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 पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। देखिए पीलीभीत के बाद क्या, लखीमपुर खीरी, खीरी के बाद बहराइच, बहराइच के बाद श्रावस्ती, और फिर श्रावस्ती से फिर पकड़ना है श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। देखिए श्रावस्ती के बगल क्या है, बलरामपुर, बलरामपुर
श्रावस्तीपुर के बगल में सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बगल में महाराजगंज, यानी कि श्रावस्ती के बगल में बलरामपुर, बलरामपुर के बगल में सिद्धार्थनगर, उसके बाद महाराजगंज। देखिए यह मैप में हमको वहाँ तक हो गया है, लगभग महाराजगंज तक हो गया है, यानी कि सहारनपुर से महाराजगंज। अगर आपको याद भी नहीं है मतलब इतना बोलने के बाद आपको कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जब उसमें समझने में आसान हो जाएगा। तो फिर एक बार देखिए सहारनपुर से कोशिश करिए महाराजगंज तक बोलने का। देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। कोशिश कीजिएगा कि एक बार में आप बिना देखे बोलिए, ऐसा कोशिश करना है, इस तरह आपको देखना है। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। देखिए अगर आपको समझिए जिनको कुछ नहीं पहले पता था, अगर आपको अब जिले भी मालूम हो गए, समझिए आपको बहुत मालूम हो गए, तो इसी तरह मालूम हो। देखिए अब यह हो गया, तो अब दूसरा पार्ट लेते हैं। महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक, कहाँ तक? महाराज जो हरा वाला इधर जो बिहार वाला दिया है ना, बिहार साइड, बिहार हरा कलर से, उसके नीचे झारखंड दिया है गुलाबी कलर, उसके बगल में छत्तीसगढ़। तो देखिए यह तीनों इधर का राज्य लेना है, इधर का जिला लेना है, जैसे महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक। तो महाराजगंज, महाराजगंज के बगल में कुशीनगर, महाराजगंज जो कि गोरखपुर के बगल में पड़ता है, वो बाद में हम देखेंगे। एक बार आप देख लीजिए किनारे किनारे का जो राज्य से संपर्क करता है। महाराजगंज के बगल में कुशीनगर के बगल में देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया तक लेना है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। तो फिर एक बार कोशिश करिए बिना देखे बोलने के लिए। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। फिर उसके बाद आते हैं बलिया के बाद, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। देखिए बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो फिर महाराजगंज से लेकर सोनभद्र तक आना है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मतलब आ गया होगा बोलने के लिए। अगर नहीं भी आ रहा है, आपको जिला भी मालूम हो जाए तो बहुत है, तो आप डिमोटिवेट मत होना। आगे कुछ मैं और सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए आपको सिखाना ज़रूरी है। आप यह मत सोचिए इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हम फिर नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला पोर्शन। अब नीचे ऊपर वाला हो गया, इधर वाला हो गया, और दो साइड का है। तो सोनभद्र से लेकर हमको आ जाना है सीधा मथुरा तक, जो कि यहाँ नीला कलर में जो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और ये आगरा, मथुरा तक लेना है। मथुरा तक लेना है। कहाँ तक दोस्तों? मथुरा तक। देखिए हम चालू करते हैं फिर यहीं से सोनभद्र से। तो देखिए सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट। देखिए कौसामी नहीं लेना है, किनारे वाला बोला हूँ ना। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, मतलब यहाँ तक लेना है। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, यहीं तक लेना है, चित्रकूट तक। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट। जितना बार मैं बोल रहा हूँ आप भी उतना कोशिश कीजिए, बोलिए। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट। देखिए अब एक बार फिर से बोलिए अपने बिना देखे। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी। देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, 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 चित्रकूट के बाद बांदा के बाद महोबा के बाद झांसी। तो फिर एक बार आ जाते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी,
सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी। तो देखिए झांसी तक हमको आशा है कि आप देख लिए होंगे, तो एक बार और हमारे कहने पर देख लीजिए। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी। उसके बाद फिर देखते हैं, झांसी के बगल से स्टार्ट करते हैं, झांसी से ही। झांसी, ललितपुर, झांसी, ललितपुर, नीचे जो ललितपुर है, झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर से सीधा जालौन, झांसी, ललितपुर, 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 जालौन। तो देखिए जालौन तक फिर आपको आना है वहाँ से, सोनभद्र से। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, बांदा, महोबा, झांसी, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, ललितपुर, जालौन, ललितपुर, जालौन। तो फिर एक बार देख लेना है, फिर जालौन तक उसके आगे बढ़ेंगे। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन। जालौन तक हो गया। फिर अब जालौन से आते हैं मथुरा तक। जालौन से जालौन, इटावा, जालौन, इटावा, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, 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 जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा। देखिए हमको आशा है कि अभी हो गया होगा। जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा। जालौन के बाद क्या होगा? इटावा, इटावा के बाद आगरा, आगरा के बाद मथुरा। तो देखिए मथुरा तक हो गया है ना, तो एक बार फिर आपको क्या करना है कि जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा हो गया है, हमको लगता है आपको। अब तो देखिए फिर आपको चालू करना है यहाँ से, सोनभद्र से। तो देखिए सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा। फिर हम बैक आएंगे, लेकिन अभी इसी तरह याद करिए। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा। इटावा के बाद आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा, आगरा, मथुरा। मथुरा तक आ गए ना दोस्तों। तो अब देखिए तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट। 4 पार्ट में हमको याद करना था किनारे वाला। अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए दोस्तों, आगरा से लेकर, आगरा के बाद आगरा, सॉरी, आगरा मथुरा तो हो गया था। अब यहाँ से मथुरा से लेकर सहारनपुर तक देखना है। तो देखिए बीच में ये कौन कौन सा जिला बचा है। देखिए एक हमको मथुरा के ऊपर पड़ता है, जो कि वो किस कलर का बोल सकते हैं, वो गुलाबी वो होता है कोई कलर, बैगनी वगैरह से भी हल्का सा। तो अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ वो वही वाला बताना हमको है। अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद किनारे वाला देखना है ना, तो अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद गौतम बुद्ध नगर, जहाँ गौतम बुद्ध नगर में ही वो नोएडा वेडा पड़ता है। तो उसके बारे में इसीलिए तो हम चर्चा करें कि यह आपको मालूम होगा, तो जब हम कुछ और बताएंगे तो आपको तुरंत वो क्लिक करेगा दिमाग में। तो अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए मथुरा से देखना है, मथुरा से सहारनपुर देखना है, मथुरा से सहारनपुर तक। तो देखिए मथुरा, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, 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 मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। हो गया। जैसे जितना बार हम बोल रहे हैं आप भी उतना कोशिश कीजिए बोलने का, तो हो जाएगा आपका। फिर देखिए गाजियाबाद, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बागपत, गाजियाबाद, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर। देखिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। तो गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर। देखिए फिर से आते हैं, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, और गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर। फिर से यह एक पार्ट और देखते हैं, आपको बिना देखे बोलना है। अगर ये कर ले रहे हैं तो समझिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, सहारनपुर। देखिए मथुरा से सहारनपुर तो बोलने का कोशिश कीजिए बिना देखे।
मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर। हमको उम्मीद है कि आपको किनारे वाला ज़िला याद हो गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको किनारे वाला ज़िला याद हो गया होगा। तो देखिए वीडियो लंबा ना बने इसलिए हम यहीं पर देखिए इस हमारा उद्देश्य था कि किनारे वाला ज़िला आपको एक बार दिखा दे, और किनारे वाला अगर ज़िला याद हो जाएगा तो हम बीच वाला ज़िला हम एक दूसरे कभी कोई और पार्ट में लाकर लगभग लगभग बता देंगे, तो आप उत्तर प्रदेश का ज़िला का जो 75 ज़िला है उसके बारे में जानकारी हो जाएगा। जब जानकारी हो जाएगा इसके बारे में जब विशेष बात यह बताएंगे कि उत्तराखंड उत्तराखंड से कितने ज़िला टच करता है, नेपाल से कितना स्पर्श करता है मतलब टच करता है, बिहार से कितना करता है, झारखंड से जैसे कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्पर्श करता है, तो वो हमको बताने में आसान होगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। याद भी मतलब ये होता है ना, रटा जाता है तो भूल जाते हैं, समझ कर करेंगे तो वो बहुत दिन तक याद होगा। तो यही उद्देश्य है कि हमको आपको यह सब बताना पड़ा है और यह आपको समझ में आ जाएगा, हम ये वादा देते हैं। आप बस करते जाइएगा, वीडियो को लगातार देखते जाइए और जिस तरह हम किए हैं उस तरह आप कर कर ये किनारे वाला कोशिश कीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और भी पार्ट आएगा, तो इसी पर वीडियो समाप्त।